परिवर्तन यात्रा का उत्सव है। वह यात्रा जिसने स्वप्नों को साकार किया और विकास को जन जन तक पहुंचाया। गुजरात अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 न केवल इस अभूतपूर्व बदलाव की स्वीकृति है, बल्कि एक नया संकल्प भी है कि अब हम और आगे बढ़ेंगे और भी बेहतर करेंगे। गुजरात की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच उपस्थित होने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने हम अति उत्सुक हैं। सर्वप्रथम विनम्र निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी को, श्री आचार्य देवव्रत जी को, कि वे शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी शहरी विकास वर्ष 2025 के प्रतीक चिन्ह से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब माननीय केंद्रीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल जी से नम्र निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे राज्य के माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण और माननीय मेयर गांधीनगर। ट्री ऑफ लाइफ જે સમગ્ર માનવ જાતની સમૃદ્ધિ, જ્ઞાન અને એકતાનું પ્રતીક છે। શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, श्री ऋषिकेशभाई पटेल, श्री राघवजीभाई पटेल, श्री बलवंतसिंहजी राजपूत, श्री कुंवरजीभाई बावरिया, श्री मुळुभाई बेरा, डॉक्टर कुबेरभाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन बाबरिया, श्री हर्षभाई संघवी, श्री जगदीशभाई पंचाल, श्रीमती मीराबेन पटेल तेओનું स्वागत કરી રહ્યા છે। अब आमंत्रित करते हैं भाजपा के स्थानीय पदाधिकारीगण कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का ब्रह्मोस के प्रतिकृति से स्वागत करें। भारतीय सेना शक्ति और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का गौरव ब्रह्मोस से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। श्री आशीष कुमार दवे, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर महानगर, श्री अनिल भाई पटेल, प्रमुख श्री भाजपा गांधीनगर जिल्लो, श्री कनुभाई देसाई, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री गौरांग भाई पटेल, महामंत्री गांधीनगर महानगर, श्री धर्मेंद्र सिंह वाघेला, महामंत्री गांधीनगर महानगर। चतुर्थ अभिनंदन चरण माननीय प्रधानमंत्री जी का समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले प्रतिनिधियों द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। श्री एन.पी. पटेल, नेचर फर्स्ट, श्री शंकु भाई पटेल, एनवायरमेंट केयर एंड डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री महेंद्र भाई पटेल, वी केयर फाउंडेशन, श्रीमती प्रज्ञाबेन पटेल, आत्मन फाउंडेशन, श्री मिलिंद गुप्ते, गजानन सेवा समिति और डॉक्टर अनिल पटेल, निसर्ग साइंस सेंटर, कीर्ति तोरण से स्वागत किया जा रहा है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात की शहरी विकास यात्रा के इस ऐतिहासिक अध्याय में अब स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करते हैं भारत सरकार के माननीय ऊर्जा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल जी को। स्वागत है सर। देश के जन जन के हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मेरे सहयोगी श्री सी.आर. पाटिल जी, मंच पर विराजमान गुजरात मंत्रिमंडल के सभी हमारे मंत्रीगण, सभी महानुभाव, महापौर महोदया और यहां उपस्थित गुजरात के कोने कोने से आए हुए
सभी मेरे परिवारजनों के साथियों, भाइयों बहनों, आज जैसा हम महात्मा मंदिर गांधीनगर की इस ऐतिहासिक धरती पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और यहां शहरी विकास के बहुत से कामों का शिलान्यास और उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों ये हो रहा है, अपने आप में ये गुजरात के विकास की एक परिभाषा है। भाइयों बहनों, किसी भी प्रदेश अथवा देश की खुशहाली वहां के भौतिक विकास और वहां के लोगों के रहन सहन के जीवन की प्रणाली से ही प्रतीत होता है। पिछले 11 वर्षों में अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की बहार बही है, विकास की गंगा बही है और मैं समझता हूं ये गति इन 11 वर्षों से पहले देश में कभी विकास की नहीं रही है और उसमें भी विशेष तौर पर शहरी विकास का अपने आप में महत्व है और उसका विशेष कारण यही है कि देश की आबादी अब धीरे धीरे शहरी एक प्रकार से शहरीकरण होता जा रहा है। बहुत सी आबादी गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रही है, शहरों का अपने आप में फैलाव हो रहा है, नए शहर ये भी बनाए जा रहे हैं, पुराने शहरों का पुनरुद्धार की आवश्यकता है, नए शहरों में सभी आवश्यकताएं ये अपने को पूरी करनी है। 2047 तक अपने देश की लगभग 50% आबादी अर्थात 87 करोड़ के आसपास आबादी होने का अनुमान है। तो इसलिए अपने आप में शहरी विकास की ओर हम सबका ध्यान जाना चाहिए। हम सब आपके नेतृत्व में पहले जो गली और नाली तक के विकास की बात वहीं तक हम सीमित रहते थे, लेकिन उससे आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में शहरों का जीवंत, स्वाभिमानी और सम्मानजनक जीवन शैली का एक विकास का केंद्र हमारे शहर बने, इस ओर हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने अनेक आयाम शहरी विकास के खड़े किए हैं पिछले सालों में, जिसके अंदर PMAY शहरी है, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है और इसी प्रकार मेट्रो जो बड़े शहर हैं, खास करके 25 लाख से ऊपर की आबादी के मेट्रो वहां जाल फैलाया जाए। और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेट्रो का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। हमने 1000 किलोमीटर से ज्यादा और सब शहरों में इस मेट्रो का परिचालन ये शुरू करवाया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर हम हैं, पहले स्थान पर चाइना, दूसरे स्थान पर USA और तीसरा अगर नंबर आता है तो भारतवर्ष का आता है। लगभग 950 किलोमीटर मेट्रो लाइनें और पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम अमेरिका को भी पछाड़ करके दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। मेट्रो के साथ साथ ई मोबिलिटी, ई बस सेवा, ई वाहन और वो भी विशेष तौर पर आज जब प्रदूषण से शहर भर रहे हैं तो प्रदूषण को समाप्त करने के लिए ई मोबिलिटी का अपने आप में एक स्थान बना है। ये काम भी बहुत जोरों पर चल रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन आपने जो एक कार्यक्रम दिया जिसके माध्यम से देश के 100 शहरों में और एक स्मार्ट सिटी के नाते से अच्छे प्रयोग ताकि एक सुंदर शहर बनाया जा सके और उसको रेप्लिकेट करने का काम, उसको दोहराने का काम बाकी शहर भी उसको कर सकें, इस प्रकार का एक कार्यक्रम आपने दिया। PM स्वनिधि और गरीबों के उत्थान के लिए NULM ताकि गरीब लोगों का जीवन यापन किस प्रकार से ठीक हो, योजना आपने दी। सौंदर्यीकरण की विशेष योजनाएं, इसकी ओर भी आपने ध्यान कराया। बहुत से आज भी कुछ प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया जा रहा है। रूरबन एरिया डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं, अर्बन चैलेंज फंड है, रूरबन एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस प्रकार के जो काम हैं वो आपके स्कीम से और हम सब पूरे देश में कर रहे हैं, जिससे शहरी विकास अपने आप में आगे बढ़ रहा है। आज साथियों, आपको याद होगा कि 20 वर्ष पूर्व यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2005 को गुजरात में शहरी विकास वर्ष ये घोषित किया था और उसी संदर्भ में 20 साल के बाद इस वर्ष को फिर से शहरी विकास वर्ष ये गुजरात में घोषित किया गया है और उस दिन से लेकर
अभी तक जो आधुनिक गुजरात की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे, तो गुजरात इस विकास का सारे देश को एक रास्ता दिखा रहा है, एक मॉडल इसके माध्यम से हुआ है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए शहरीकरण को नया बल देने के उद्देश्य से आज भी बहुत सी योजनाओं का जो उद्घाटन हो रहा है, लगभग 5,536 करोड़ रुपए की योजनाएं प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें मुख्य जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 22,000 से अधिक आवास इकाइयां ये आज लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सूरत में कांकरा खाड़ी रिवर बैंक पर अनुपयोगी भूमि को परिवर्तित कर बनाए गए बायोडायवर्सिटी पार्क का लोकार्पण भी आज किया जा रहा है। इसी प्रकार से 1,447 करोड़ रुपए की योजनाएं, विभिन्न योजनाएं जामनगर, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, जूनागढ़, ये कार्यक्रम भी आज लोकार्पण के लिए किए जा रहे हैं। नगरीय विकास से संबंधी 1,347 करोड़ रुपए की अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट फेज 3 का विकास, ये भी आज जो है उसमें शामिल है। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग की योजनाएं भी 1,860 करोड़ रुपए की, जिसमें बनासकांठा से धराड़ धानेरा पाइपलाइन, जिसका 888 करोड़ रुपए की लागत एक ही योजना की है। इसी प्रकार देवदर लख पाइपलाइन, इसका भी आज जो है लोकार्पण ये किया जा रहा है। अहमदाबाद में आईपीडी ब्लॉक और ओपीडी सेवाओं का शिलान्यास, इसको भी आज किया जा रहा है। 1,800 बिस्तर की सुविधा होगी। 500 बिस्तरों वाला संक्रामक रोग अस्पताल भी इसमें शामिल है। इसी प्रकार स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत आज 3,300 करोड़ रुपए के 17 नगर निगमों और 149 नगर पालिकाओं को चेक वितरण किए जाएंगे, ताकि उनकी शक्ति भी बढ़ाई जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके विकसित भारत 2047 के विजन को सपने को पूरा करने और विकसित भारत के विकसित शहरों के निर्माण में भागीदारी करने के लिए आज हर राज्य में स्थानीय निकायों को सशक्त किया जा रहा है। बहुत शहरों के अंदर उनके विकास के लिए नगर विकास प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं। यूएलबी, जिनमें मुख्यालय वाले नगर भी शामिल हैं, क्लास ए यूएलबी का दर्जा दिया गया है, ताकि नागरिकों को बेहतर सेवाएं, आधुनिक संरचना और बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है, आपको सबको मालूम भी है कि सूरत देश का सबसे स्वच्छ शहर ये बना और 7 स्टार रेटिंग उसको प्राप्त हुई। पीएम स्वनिधि योजना में भी अहमदाबाद ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। ये उपलब्धियां गुजरात की समावेशी और शहरी विकास की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर और दाहोद में 11,500 करोड़ रुपए की 354 परियोजनाओं ये स्वीकृत की गई, वो जो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे शहरों को आपस में जोड़ने वाली और विकास को बुलेट की रफ्तार देने वाली देश की पहली बुलेट ट्रेन ने भी गुजरात को शहरी परिवहन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना दिया है। साथियों, ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि 2 दशक पहले जो काम शुरू किए थे, आज गुजरात की गली मोहल्ले से लेकर नगर, शहर और सबकी विकास यात्रा का साक्षी आज हम बने हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपको विश्वास दिलाता हूं कि विकसित भारत के नक्शे पर नजर आने वाले हमारे शहर भी हर तरह से आधुनिक, विकसित और समृद्ध होंगे और उन्हें विकसित करने की दिशा में हम दिन रात लगे रहेंगे। आज इस मंच से जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आप कर रहे हैं, वे केवल इमारतें नहीं बल्कि विकसित और समावेशी गुजरात और भारत के निर्माण की नींव है। मैं इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आपके दिशा सूचक विचारों के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। गुजरात की शहरी विकास यात्रा केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और नवाचार की मिसाल रही है। एक ऐसी प्रेरक गाथा जो आज पूरे देश के लिए एक आदर्श बन चुकी है। इस यात्रा के
इस कहानी के सूत्रधार और कोई नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अर्बन की चुनौतियों को अवसर में बदलकर हमें विकास के पथ पर अग्रसर किया। अब प्रस्तुत है एक संक्षिप्त लेकिन सशक्त फिल्म 2005 से 2025 तक की उस परिवर्तनकारी यात्रा की झलक, जिसने गुजरात के शहरी परिदृश्य को एक नई पहचान दी है। यह 20 वर्षों की वो कहानी है जहां शहरों के साथ साथ आशाओं की बुनियाद भी रखी गई थी। आइए देखते हैं यह प्रभावशाली फिल्म। Just close your eyes and imagine. विकास, ये शब्द सुनते ही आपको कौन सा चेहरा दिखता है? क्लीन इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया सुनते ही आप किस एक चेहरे को इमेजिन करते हैं? यकीनन उसी व्यक्ति को जो पिछले 2 दशकों में दूरदर्शी विकास का प्रेरक बना, जिसने देश को कई सारे फर्स्ट, बिगेस्ट, टॉलेस्ट, लार्जेस्ट दिए, जिसने गुजरात की काया बदली। और वे हैं हमारे गुजरात का गर्व, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे मोदी जी ने आपदा को अवसर में और चैलेंजेस को विकास के चैनल्स में बदला। મોટા ભાગના લોકો શહેરીકરણ એક સમસ્યા છે, એમાંથી બચીને કેમ જવાય એવી જ વ્યૂહરચના અપનાવતા હોય છે। ગુજરાતે જુદો રસ્તો લીધો છે। શહેરીકરણને આફત માનવાની જરૂર નથી, શહેરીકરણને એક અવસર માનીને યોજના કરવી જોઈએ। आज से 20 साल पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2005 के वर्ष को अर्बन डेवलपमेंट ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया और सपना देखा फुल ऑफ लाइफ फ्यूचरिस्टिक शहरों के विकास का। 2009 में स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना हमारा टेक ऑफ पॉइंट बनी। मेरे जैसे 90s किड्स ने देखा है लास्ट 20 इयर्स में नजारों को और नजरियों को बदलते हुए। हमारी हाइट से लेकर सोलर स्ट्रीट लाइट तक कितना कुछ बदल गया है। हम गुजरातियों के घुघरा, ऊंधियू, लोचा के चटकारे तो ऐसे ही हैं, पर सेलिब्रेशन की रेसिपी बदल गई है। सफाई की स्पिरिट तो वही है, बस स्टाइल अपग्रेड हो गया है। याद है हम छोटे थे तब जगह जगह झुग्गियां पाई जाती थी, आज अफोर्डेबल हाउसिंग कॉलोनीज मिलती हैं।